Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। हम अपने इस चैनल में स्क्रिप्चर्स के माध्यम से उनके एप्लीकेशन से बिजनेस मैनेजमेंट के गुर जो है वो आपको देते हैं। मैं आज का वीडियो बाइबल की एक कोट, एक वर्स, लूक चैप्टर 12 वर्स 15, बाइबल कहती है, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीड। लाइफ डज नॉट कंसिस्ट इन एन अबंडेंस ऑफ पोजेशंस। कितनी खूबसूरत बात बाइबल हमें बताती है कि हमेशा लालच, किसी भी प्रकार का लालच हो, हमेशा अलर्ट रहो, दूर रहो। जिंदगी जो है बहुत ज्यादा भौतिकता और सामान में नहीं है। सुकून, संतोष, ये चीजें हमारे यहां से निकल गई हैं। और मैं आज इस बाइबल की कोट के माध्यम से जो आज स्टॉक एक्सचेंज का, हमारी अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है हमारी स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ जो शेयर मार्केट का जो हाल हो रखा है, मैं उस पर आज बात करना चाहता हूँ। और आप इशारा समझ गए होंगे, हिंडनबर्ग रिसर्च जो अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है, उसने एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की हाल ही में, गौतम अडानी जो जिनका ये अडानी ग्रुप है, स्पेसिफिकली ग्रुप पर, कि इनका जो ग्रुप है, इनकी जो कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यूड हैं और लूट रही हैं इन्वेस्टर्स को भारत में। आप टाइमिंग देखिए, गौतम अडानी बिल्कुल विश्व के सबसे अमीर आदमी बनने के कगार पर थे और तभी ये रिपोर्ट आई। और आप देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च कोई ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल और ऑथेंटिक रिसर्चर नहीं है, क्योंकि जो रिसर्चर होते हैं वो साथ में बिजनेस नहीं करते। और आप बड़े ध्यान से इस बात को सुन लो, हिंडनबर्ग रिसर्च एक स्टॉक मार्केट प्लेयर हैं, शेयरों का व्यापार करते हैं, शॉर्ट सेलर हैं। और शॉर्ट सेलर इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये लोग क्या करते हैं, मार्केट गिराने में, मार्केट गिरे तो इनको फायदा होता है, बाजार से ये उधार ले लेते हैं शेयर, जैसे इन्होंने गौतम अडानी की कंपनी के लिए होंगे, और लेने के बाद ये बोरो कर कर उनको बेच देते हैं जब मार्केट रेट ठीक है, और जब मार्केट गिरती है तब ये खरीद कर वापस कर देते हैं जिनसे इन्होंने उधार लिया था, और जो बीच का डिफरेंस बचता है वो इनका प्रॉफिट होता है। अब बताओ, रिसर्च कैसे ऑब्जेक्टिव हो सकती है, जिस रिसर्च का मकसद ही ये है कि मार्केट गिरे, मार्केट गिरेगी तो इनको फायदा होगा। ये शॉर्ट सेलर लोग ओवर वैल्यूड कंपनीज ढूंढती हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि बाइबल की जो मैंने बात कही, लालच तो हर जगह है। गौतम अडानी की कंपनियां ओवर वैल्यूड होंगी। जब आदमी ग्रो करता है तो कई बार चीजें ओवर वैल्यूड होती हैं और लिमिट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो सकती हैं। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च का जो मकसद है वो मैंने आपको बताया, पैसा कमाना है मार्केट गिराकर, इनके शेयर्स गिराकर। और आप देखिए इनकी वेबसाइट, हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट आप देखो, खोलते ही लिखा होता है, अडानी साहब नेशनलिज्म, राष्ट्रवादिता और इस तरह की ब्लोटेड रिस्पॉन्सेस से फ्रॉड नहीं छुपाए जाते। नेशनलिज्म की बात इन्होंने कही है, ये कहीं ना कहीं सीधा हमारी राष्ट्रवादिता पर एक आघात है। ठीक है, ओवर वैल्यूड होंगी। और आप देखिए कि ये रिसर्च आई, रिपोर्ट आई, एकदम से बैंक्स भी अलर्ट पे हो गए,
जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे एलआईसी हैं, चाहे जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल, ये भी अलर्ट पर हो गई। सभी जो है इनके अकाउंट्स को देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, रिसर्च करनी शुरू कर दी है, रैंकिंग्स लो कर रहे हैं, कितना एक्सपोजर है, कितना कितना लोन है, हर चीज, हर रिपोर्ट, हर तरह की जो है ना प्रोबिंग स्टार्ट हो गई है। मैं ये पूछता हूं कि जब आपका पैसा लगा हुआ है करोड़ों रुपया, क्या आप रेगुलर इन कंपनीज को वॉच नहीं करते? क्या जिस तरह वो रिसर्च कर रहे हैं, और हिंडनबर्ग की रिसर्च पोर्टल पे लिखी हुई है कि ये अनकैटेगराइज्ड है, किसी भी प्रकार की रिकॉग्निशन नहीं है, केवल मार्केट गिराकर पैसा कमाने का इनका एक धंधा है, और सीधा भारत की कंपनीज पे अटैक। ठीक है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, लेकिन आपका जो तरीका है, आपकी जो टाइमिंग है, ये कहीं ना, और फिर हमारे जो कंपनीज में जो उन्होंने गौतम अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है, वो सारे के सारे अब प्रोबिंग कर रहे हैं। भाई आप रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं ऑडिट देखते, या उनकी पब्लिक डोमेन, सारा पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, पब्लिक डोमेन में सारे उनके अकाउंट्स हैं, अब जब मर्जी उनको देखो। आज हिंडनबर्ग रिसर्च आने के बाद ही आप आपके कान खुले। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज मैं बात केवल एक कंपनी की या अडानी की नहीं है, अब बात एक राष्ट्र की भी है कि हमारी जो एक और अडानी की कंपनियां, अडानी ग्रुप की कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया दांव पर लगा हुआ है बैंकों का, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का, इनका। और मैं चाहूंगा, ठीक है, जो फंडामेंटल्स पे कंपनी वापस आनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है, इनका जो वैल्यूएशन है एक आधार पर, धरती पर, ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए। पर ये ना हो हम जो है अफवाहें फैलाकर, पॉलिटिक्स कर कर, गंदी राजनीति कर कर, पहले तो ओवर वैल्यूड थी, अब इनको अंडर वैल्यूड कर दे, और एक फालतू का जो फायदा है हम बाहर की कंपनियों को दें, इस तरह की रिसर्च वालों को दें, और अपने ही देश का पैसा जो है ना वो खराब करें। क्योंकि अडानी ग्रुप का पैसा खराब होना हर एक भारत के नागरिक पर सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ये हमारा नुकसान करेगा। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप अडानी ग्रुप कंपनी के इन्वेस्टर हैं या नहीं है, आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें, आप अफवाहें ना फैलाएं, आप राजनीति ना करें, और कंपनी को अपना बिजनेस करने दें, और अलर्ट रहें कि इस तरह की जो रिसर्च आगे कहीं ना कहीं जाकर हमारी स्टॉक मार्केट में इस तरह का हस्तक्षेप ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।